हरे कृष्णा। व्याध ने आगे कहा, पुरुष का ये प्रत्यक्ष देखने में आने वाला स्थूल शरीर रथ है। आत्मा अर्थात बुद्धि सारथी है और इंद्रियों को अश्व बताया गया है। जैसे कुशल, सावधान एवं धीर रथी उत्तम घोड़ों को अपने वश में रखकर उनके द्वारा सुखपूर्वक मार्ग तय करता है, उसी प्रकार सावधान, धीर एवं साधन कुशल पुरुष इंद्रियों को वश में करके सुख से जीवन यात्रा पूर्ण करता है। जो धीर पुरुष अपने शरीर में नित्य विद्यमान 6 प्रमथशील इंद्रिय रूपी अश्वों की बागडोर संभालता है, वही उत्तम सारथी हो सकता है। सड़क पर दौड़ने वाले घोड़ों की तरह विषयों में विचरने वाली इन इंद्रियों को वश में करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रयत्न करें। धैर्यपूर्वक उद्योग करने वाले को उन पर अवश्य विजय प्राप्त होती है। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। सभी मनुष्य इन 6 इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में उनसे प्राप्त होने वाले सुख रूप फल पाने के संबंध में मोह से संशय में पड़ जाते हैं, परंतु जो उनके दोषों का अनुसंधान करने वाला वीतराग पुरुष है, वह उनका निग्रह करके ध्यान जनित आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार मार्कंडेय समस्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 211वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी ने आगे कहा, भरत, इस प्रकार धर्मव्याध के द्वारा सूक्ष्म तत्व का निरूपण होने पर कौशिक ब्राह्मण ने एकाग्रचित होकर पुनः सूक्ष्म प्रश्न उपस्थित किया। ब्राह्मण बोला, व्याध, मैं यहाँ यथोचित रूप से एक प्रश्न उपस्थित करता हूँ। वह ये है कि सत्व, रज और तम का गुण अर्थात उसका स्वरूप क्या है, यह मुझे बताओ। व्याध ने कहा, ब्राह्मण, आप मुझसे जो पूछ रहे हैं मैं वही कहूँगा। सत्व, रज और तम, इन तीनों के गुणों का पृथक पृथक वर्णन करता हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए। इन तीनों गुणों में जो तमोगुण है वह मोहात्मक अर्थात मोह उत्पन्न करने वाला है। रजोगुण कर्मों में प्रवृत्त करने वाला है, परंतु सत्व गुण में प्रकाश की बहुलता है, इसीलिए वह सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। जिसमें अज्ञान की बहुलता है, जो मूढ़ मोहग्रस्त और अचेत होकर सदा नींद लेता रहता है, जिसकी इंद्रियां वश में ना होकर दूषित हैं, जो अविवेकी, क्रोधी और आलसी है, ऐसे मनुष्य को तमोगुणी जानना चाहिए। ब्रह्मर्षि, जो प्रवृत्ति मार्ग की ये बातें करने वाला, सलाह देने में कुशल तथा दूसरों के गुणों में दोष ना देखने वाला, जो सदा कुछ न कुछ करने की इच्छा रखता है, जिसमें कठोरता और अभिमान की अधिकता है, वह मनुष्यों पर रोब जमाने वाला पुरुष रजोगुणी कहा जाता है। जिसमें प्रकाश अर्थात ज्ञान की बहुलता है, जो धीर और नए नए कार्य आरंभ करने की उत्सुकता में से रहित है, जिसमें दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति का अभाव है, जो क्रोध शून्य, बुद्धिमान और जितेंद्रिय है, वह मनुष्य सात्विक माना गया है। सात्विक पुरुष ज्ञान संपन्न हो, रजोगुण और तमोगुण के कार्यभूत लौकिक व्यवहार में पड़ने का कष्ट नहीं उठाता। जब तक जानने योग्य तत्व को जान लेता है, तब उसे सांसारिक व्यवहार से ग्लानि हो जाती है। सात्विक पुरुष में वैराग्य का लक्षण पहले ही प्रकट हो जाता है। उसका अहंकार ढीला पड़ जाता है और सरलता प्रकाश में आने लगती है। तदंतर इसके राग, द्वेष आदि संपूर्ण द्वंद्व परस्पर शांत हो जाते हैं। इसके हृदय में कोई भी संशय नहीं उठता। ब्राह्मण, शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्य भी यदि उत्तम गुणों का आश्रय ले, तो वह वैश्य और क्षत्रिय भाव को प्राप्त कर सकता है। जो सरलता नामक गुणों से प्रतिष्ठित है, उससे ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आपसे संपूर्ण गुणों का वर्णन किया है। अब और आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 212वां अध्याय पूर्ण हुआ। ब्राह्मण ने फिर पूछा, व्याध, शरीर में रहने वाला अग्नि स्वरूप प्राण पार्थिव धातु का अवलंबन कैसे कर सकता है, और प्राणवायु नाड़ियों के मार्ग विशेष के द्वारा किस प्रकार रस रक्त आदि का संचालन करता है?
मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ब्राह्मण के द्वारा उपस्थित किए गए इस प्रश्न को सुनकर धर्मव्याध ने उन महामना ब्राह्मण से इस प्रकार कहा। व्याध बोले, ब्राह्मण, प्राणी के शरीर को सुरक्षित रखता हुआ अग्नि स्वरूप उदान वायु मस्तक का आश्रय लेकर शरीर में रहता है एवं मुख्य प्राण मस्तक और उदान वायु इन दोनों में स्थित हुआ समस्त शरीर में जीवन का संचार करता है। भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ प्राण के ही आश्रित हैं। वह प्राण ही समस्त भूतों में श्रेष्ठ है। अतः परम ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले प्राण की हम सब उपासना करते हैं। वह प्राण ही जीव है, वही समस्त प्राणियों की आत्मा है, वही सनातन पुरुष है। महत्व, बुद्धि, अहंकार अथवा पांचों भूतों के कार्य रूप इंद्रियां और उनके विषय में सब कुछ वही है, क्योंकि इस शरीर में सबकी स्थिति उसी के आश्रित है और भविष्य में मिलने वाले शरीर में आना जाना भी उसी के आश्रित रहता है। इसलिए इस प्राण की स्तुति की गई है। द्विजश्रेष्ठ, प्राण ही अव्यक्त सत्व, जीव, काल, प्रकृति और पुरुष है। वही जागृत अवस्था में जागता है, वही स्वप्न काल में स्वप्न जगत का निर्माण करके स्वप्नावस्था की सारी चेष्टाएं करता है। वही जगत काल में बल का आधान करता है और चेष्टाशील प्राणियों के में चेष्टा उत्पन्न करता है। विप्रवर, उस प्राण का निरोध हो जाने पर ही प्रत्येक जीव मरा हुआ कहलाता है। भूतात्मा प्राण एक शरीर को छोड़कर फिर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस जगत में सर्वत्र प्राण की स्थिति है। प्राण के द्वारा ही सबका पालन होता है। पीछे वही प्राण जब समान वायु भाव को प्राप्त होता है तब अपनी अपनी पृथक गति का आश्रय लेता है। समान वायु के रूप में जठराग्नि का आश्रय लेकर वह प्राण जब मूत्राशय और गुदा में स्थित होता है उस समय मल और मूत्र का भार वहन होने करने के कारण वह अपान वायु से के नाम से विख्यात हो संचरण करता है। वही प्राण जब प्रयत्न, काम करने की चेष्टा, कर्म, उत्प्रेक्षण और गमन आदि बल, बोझ उठाने की शक्ति, इन तीनों विषयों में प्रवृत्त होता है तब अध्यात्मवेत्ता मनुष्य उसे उदान कहते हैं। वही जब मनुष्य शरीर में प्रत्येक संधि स्थल में व्याप्त होकर रहता है उसे व्यान कहते हैं। त्वचा आदि सब धातुओं में जठरानल व्याप्त है। वह प्राण आदि वायुओं से प्रेरित होकर अन्न आदि रसों, त्वचा आदि धातुओं का तथा पित्त आदि दोषों को परिपक्व करता हुआ समूचे शरीर में दौड़ता है। समान और उदान वायुओं के बीच में प्राण और अपान वायु की स्थिति है। उनके संघर्ष से उत्पन्न जठरानल अन्न को पचाता है और उसके रस से इस शरीर को पुष्ट बनाता है। इस जठरानल का स्थान नाभि से लेकर पायु तक है। इसी को गुदा कहते हैं। इस गुदा से देहधारियों के समस्त प्राणों में स्रोत नाड़ी मार्ग प्रकट होते हैं। गुदा से प्राण अग्नि के वेग को लेकर गुदांत से टकराता है, फिर वहां से ऊपर को उठकर वह जठाग्नि को भी ऊपर उठाता है। नाभि के नीचे पक्वाशय, पके हुए भोजन का स्थान है और ऊपर अमाशय, कच्चे भोजन का स्थान है। शरीर में स्थित समस्त प्राण नाभि में ही प्रतिष्ठित हैं, वही उनका केंद्र स्थान है। नाड़ियां हृदय से नीचे ऊपर इधर उधर फैली हुई हैं। वे 10 प्राणवायुओं से प्रेरित हो शरीर के सब भागों में अन्न के रसों को पहुंचाती हैं। जिन्होंने समस्त क्लेशों को जीत लिया है, जो समदर्शी हैं, धीर हैं, जिन्होंने सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अपने प्राणायाम आत्मा को मस्तक में ले जाकर स्थापित कर दिया है, उन योगियों के लिए ये मार्ग है जिससे वे परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। इस प्रकार समस्त जीवात्माओं के शरीर में ये प्राण वायु और अपान वायु व्याप्त है। ब्राह्मण, ये प्राण और अपान जठरनाल के साथ रहते हैं। प्राण को आत्मा में स्थित जानिए। आत्मा एकादश इंद्रिय विकारों से युक्त है। जैसे बटलोई में आग रखी हो, उसी प्रकार पूर्वोक्त कला समूह में शरीर में प्रकाश स्वरूप आत्मा सदा विद्यमान रहता है। आप इसे जानिए। ये नित्य और योग शक्ति से मन बुद्धि को अपने अधीन रखने वाला है। ब्राह्मण, आप ये जान लें कि सत्व गुण प्रकाश, रजोगुण प्रवृत्ति और तमोगुण मोह ये जीवात्मक हैं। इन्होंने अर्थात
जीवात्मा के अंतःकरण के विकार है। जीव आत्मा का गुण सेवक है और आत्मा परमात्मा स्वरूप है। भाव ये है कि परमात्मा को ही यहाँ आत्मा कहा गया है। इस प्रकार संपूर्ण भूतों के आत्मा परमेश्वर समस्त प्राणियों के भीतर प्रकाशित हो रहे हैं। ज्ञानी महात्मा अपने श्रेष्ठ एवं सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। मनुष्य अपने चित्त की पवित्रता के द्वारा ही समस्त शुभाशुभ कर्मों को नष्ट यानी कि फल देने में असमर्थ कर देता है। जिसका अंतःकरण प्रसन्न है, पवित्र है, वह अपने आप में स्थित होकर अक्षय सुख मोक्ष का भागी होता है। जैसे भोजन आदि से तृप्त हुआ मनुष्य सुख से सोता है, जैसे वायु रहित स्थान में चतुर मनुष्य के द्वारा जलाया हुआ दीप निश्चल भाव से प्रकाशित होता है, ऐसा ही लक्षण चित्त की पवित्रता भी है। संपूर्ण उपायों से लोभ और क्रोध की वृत्तियों को दबाना चाहिए। संसार में यही पवित्र तप है। यही सबके लिए भवसागर से पार उतारने वाला सेतु माना गया है। सदा तप को क्रोध से, धर्म को द्वेष से, विद्या को मान अपमान से और अपने आप को प्रमाद से बचाना चाहिए। क्रूरता का अभाव, दया सबसे महान धर्म है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। सत्य सबसे उत्तम व्रत है और परमात्मा के तत्व का ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है। यथार्थ ज्ञान ही हितकर होता है। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता है, उसे ही उत्तम सत्य माना जाता है। जिससे संपूर्ण आयोजन कभी सभी कामनाओं से बंधे हुए नहीं होते हैं तथा जिसने त्याग की आग में अपना सर्वस्व होम कर दिया है, वही त्यागी और बुद्धिमान है। इसीलिए दृश्य संसार से वियोग कराने वाले और योग नाम से कहे जाने वाले इस ब्रह्म योग को स्वयं जानना और संपादन करना चाहिए। गुरु को ही उचित है कि वह उसे अपात्र शिष्य के प्रति ना सुनावे। किसी प्राणी की हिंसा ना करें, सब में मित्र भाव रखते हुए विचरें। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर किसी के साथ वैर ना करें। कुछ भी संग्रह ना रखना, सभी दशाओं में अत्यंत संतुष्ट रहना तथा कामना तथा लोलुपता का त्याग देना, यही परम ज्ञान है। यही सत्य स्वरूप उत्तम आत्मज्ञान है। इहलोक और परलोक के समस्त भोगों का एवं सब प्रकार के संग्रह का त्याग करके शोक रहित निश्चल परम धाम को लक्ष्य बनाकर बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों का संयम करें। जो जितेंद्रिय है, जिसने मन पर अधिकार प्राप्त कर लिया है तथा जो अजित पद को जीतने की इच्छा रखता है, नित्य तपस्या में संलग्न रहने वाले उस मुनि को आसक्तिजनक भोगों से अलग अनासक्त रहना चाहिए। जो गुण में रहता हुआ भी गुणों से रहित है, जो सर्वथा संग से रहित है अथवा जो एकमात्र अंतर आत्मा के द्वारा ही साध्य है, जिसकी उपलब्धि में अविद्या के सिवा कोई व्यवधान नहीं है, वही ब्रह्म का अद्वितीय नित्य सिद्ध पद है। वही निरतिशय सुख है। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को त्याग देता है, वही अनंत ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। अनासक्ति के द्वारा भी उसी पद की प्राप्ति होती है। द्विश्रेष्ठ, मैंने यह सब जैसा सुना है वैसा सब का सब थोड़े में आपसे कह सुनाया है। अब बताइए और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में ब्राह्मण संवाद विषयक 213वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, धर्मव्याध ने जब इस प्रकार पूर्ण रूप से मोक्ष धर्म का वर्णन किया, तब कौशिक ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर उससे यूं बोला, तात, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वह सब न्याय युक्त है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ धर्म के विषय में कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती जो तुम्हें ज्ञात ना हो। यह सुनकर धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, अब मेरा जो प्रत्यक्ष धर्म है उसके प्रभाव से मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुई है। ब्रह्मश्रेष्ठ, उसका भी दर्शन कर लीजिए। भगवान, आप धर्म के ज्ञाता हैं, उठिए और शीघ्र घर के भीतर चलकर मेरे माता पिता का दर्शन कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, धर्मव्याध के ऐसा कहने पर कौशिक ब्राह्मण ने भीतर प्रवेश करके देखा। एक बहुत सुंदर साफ सुथरा घर था। उसकी दीवारों पर चूने से सफ़ेदी की हुई थी। उसमें 4 कमरे थे।
वह भवन बहुत प्रिय और मन को लुभाने वाला था। ऐसा जान पड़ता था मानो देवताओं का निवास स्थान हो। देवता भी उसका आदर करते थे। एक और सोने के लिए शैया बिछी थी, दूसरी ओर बैठने के लिए आसन रखे गए थे। वहां धूप, चंदन, केसर आदि उत्तम गंध फैल रही थी। एक सुंदर आसन पर धर्मव्याध के माता पिता भोजन करके संतुष्ट होकर बैठे थे। उन दोनों के शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे और पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा की गई थी। धर्मव्याध ने उन दोनों को देखते ही चरणों में मस्तक रख दिया और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। तब बूढ़े माता पिता ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा उठो उठो, तुम धर्म के जानकार हो। धर्म तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे। हम दोनों तुम्हारे शुद्ध आचार विचार और सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी आयु बड़ी हो। तुमने उत्तम गति, तप, ज्ञान, श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की है बेटा। तुम सुपुत्र हो। तुमने नित्य नियम पूर्वक समयानुसार हमारा पूजन, आदर, सत्कार किया है। हम इस घर में सब प्रकार के सुख से रहते हैं, मानो देवलोक में पहुंच गए हों। देवताओं में भी तुम्हारे लिए हम दोनों के सिवा और कोई देवता नहीं है। तुम हमें ही देवता मानते हो। अपने मन को पवित्र एवं संयम में रखने के कारण तुम द्विज, चित, शम, दम से संपन्न हो। वत्स, मेरे पिता के पितामह और प्रतिपितामह आदि सभी तुम्हारे इंद्रिय संयम से सदा प्रसन्न रहते हैं। हम दोनों भी तुम्हारे द्वारा की हुई सेवा पूजा से संतुष्ट हैं। तुम मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी हम दोनों की सेवा नहीं छोड़ते। इस समय भी तुम्हारा यह विचार इसके प्रतिकूल दिखाई नहीं देता। बेटा, जन्मदाग्नि नंदन परशुराम ने जिस प्रकार अपने वृद्ध माता पिता की सेवा पूजा की थी, उसी प्रकार और उससे भी बढ़कर तुमने हमारी सेवाएं की हैं। तदंतर धर्मव्याध ने अपने माता पिता को उस कौशिक ब्राह्मण का परिचय दिया। तब उन दोनों ने भी स्वागत पूर्वक ब्राह्मण का पूजन किया। ब्राह्मण उनके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करके कृतज्ञता प्रकट करते हुए बोला, आप दोनों इस घर में अपने सुयोग्य पुत्र तथा सेवकों के साथ सकुशल तो हैं ना? आप दोनों के शरीर से भी सदा निरोग रहते हैं ना? अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।